लोकतंत्र जनता के हित की बात कहता है, लेकिन जनता यदि अपने अहित को देखकर भी ना देखने में विशेषज्ञता हासिल कर ले तो ये आश्चर्यजनक है। नमस्कार, मैं हूं रेखा पचौरी और आप देख रहे हैं द वायर द्वारा प्रस्तुत वीडियो सीरीज शासन। भारतीय नागरिकों को 2005 में मिले सूचना के अधिकार ने हर भारतीय को न केवल सशक्त बनाया बल्कि सरकार की जवाबदेही भी तय की। सरकार के कार्यों की समीक्षा कर पाना भी हर भारतीय के लिए संभव हुआ। सरकार के काम में पारदर्शिता की तरफ ये एक सराहनीय प्रारंभ था। हमारे प्रधानमंत्री जी भी स्वयं पारदर्शिता की बात कहते हैं। देश में विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक है और जिम्मेदार लोगों की जिम्मेवारी भी है ट्रांसपेरेंसी। हाल की ही एक खबर है कि सरकार द्वारा संसद में पेश किए गए राष्ट्रीय खेल संचालन विधेयक में संशोधन किए जाने के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अधीन नहीं रहेगा। मंत्रालय ने प्रावधान का हवाला देते हुए कहा है कि केवल सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित निकायों को ही सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आपको बताते चलें, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए करीब 9,741 करोड़ रुपए की कुल आय दर्ज की, जो बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में दर्ज 6,558 करोड़ रुपए से तेज वृद्धि को दर्शाता है। अब इस नए बदलाव से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड सूचना के अधिकार के अंतर्गत शायद नहीं आ पाएगा। यहाँ पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से सवाल पूछे नहीं जा पाएंगे। आपकी स्मृति में पीएम केयर्स फंड अवश्य होगा। महामारी के समय सरकारी, गैर सरकारी सभी लोगों द्वारा पीएम केयर्स फंड में सहायता दी गई थी और स्वयं सरकार द्वारा ऐसा आह्वान भी किया गया था। लेकिन इसी सूचना के अधिकार के अंतर्गत जब उसमें जमा हुई कुल धनराशि और उसके प्रयोग के बारे में पूछा गया तो केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि पीएम केयर्स फंड एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है, भारत सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं एक साक्षात्कार में कहा था कि उनकी कोई औपचारिक पढ़ाई नहीं हुई है। छोड़ के चला गया था एट द एज ऑफ 17। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। उनकी डिग्री सामने आने पर इसी सूचना के अधिकार के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय से उनकी डिग्री की जानकारी मांगी गई थी। तब दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया था कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की शैक्षणिक डिग्री की जानकारी के खुलासे पर केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि वह केवल न्यायालय को ही डिग्री दिखा सकता है। वर्ष 2021 में प्रकाशित द हिंदू की एक रिपोर्ट में आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार सूचना के अधिकार के अंतर्गत वर्ष 2019-2020 में दायर की गई याचिकाओं में से अस्वीकृत की गई याचिकाओं में लगभग 40% अस्वीकृतियों में कोई वैध कारण नहीं बताया गया था, क्योंकि इनमें आरटीआई अधिनियम में अनुबंध छूट के प्रावधानों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसमें करीब 90% अस्वीकृतियां प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा दी गई। वर्ष 2019-2020 में ही एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर सूचना के अधिकार के आवेदनों की अस्वीकृति में 83% की वृद्धि हुई। केंद्र सूचना आयोग CIC की 2020-2021 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-2021 में दायर की गई याचिकाओं में से 47% याचिकाएं खारिज कर दी गई। ये सभी याचिकाएं अधिनियम की धारा 8 अनुच्छेद 1 के अंतर्गत खारिज की गई। आपको बताते चलें कि सूचना के अधिकार की अधिनियम की धारा 8 अनुच्छेद 1J में संशोधन को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण DPDP अधिनियम 2023 की धारा 44 अनुच्छेद 3 में प्रस्तुत किया गया है। यह संशोधन सरकारी निकायों को सार्वजनिक सूचना से संबंधित सूचना को रोकने की अनुमति देता है, बशर्ते कि इसका खुलासा सार्वजनिक हित से संबंधित ना हो या इससे गोपनीयता का अनावश्यक उल्लंघन ना हो। सरकारी निकायों के लिए आवश्यक और अनावश्यक उल्लंघन की परिभाषा से आप स्वयं परिचित हैं। हरिशंकर परसाई का एक व्यंग है सदाचार का तावीज। उसका प्रारंभ का कुछ भाग यूं है कि एक राज्य में हल्ला मचा है कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा, तुम लोगों को नहीं दिखा हो तो बताओ। दरबारियों ने कहा, जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है। लोकतंत्र ने प्रजा को राजा का दर्जा दिया है और प्रजा ने खुद को अनुयायी का।
सवाल पूछने की सलाहियतों को हमसे एक एक करके लिए जाने पर भी हमने स्वयं उन्हें सरकार के सुपुर्द कर दिया है। आपसे फिर मुलाकात होगी यहीं द वायर पर। नमस्कार।